हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जीने की कला। पर पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बता देना चाहूँगी कि जैसे कि आप यहाँ पे स्वाध्याय देख रहे हैं, तो स्वाध्याय में से जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए, ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। उसमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। और प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा, प्रसन्न रहने की कला क्या है और हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। ये चारों प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि पिछली साल इसमें से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, तो आशा करती हूँ कि शायद इस बार भी पूछे जाएं, तो आप लोग इस बात को ज़रा ध्यान रखना। अब हम वापस से पाठ की ओर चलेंगे और हम देखेंगे कि पाठ नंबर 10, जीने की कला, जिसके लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जन्म सन उनका 1885 है और निधन सन 1958 है। जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जैसे कि अगर आपको कभी जनरल नॉलेज में भी प्रश्न आता है कि भारत के सबसे पहले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनका पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये चिंतक मौलाना अब्दुल कलाम, इनको चिंतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे तर्क करते हैं। तर्क मतलब कि उसके बारे में उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। अरबी और फारसी जो है उसके वे ज्ञाता थे। और हाँ बच्चों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। किससे? फारसी भाषा से। तो आप ये भी ध्यान रखना। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई, तो फारसी भाषा से। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में मतलब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में चिंतनात्मक निबंध के लेखक जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जैसे कि उनके बारे में बात की गई है, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य, मतलब प्राणी। और मनुष्य आप देखोगे कि भगवान की इस धरती की रचना में, मतलब भगवान ने कई तरह के पशु पक्षी, जंगल, वृक्ष सब कुछ बनाया है, और आप देखते भी हैं। और हम हर रोज़ अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर बारिश होती तो हम देखते हैं कि बारिश ऊपर से आ रही, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है वो भी, उसके बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं। ठंडी है तो सूरज जल्दी अस्त हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। और अगर गर्मी है तो सूरज सुबह बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने बनाई, पर भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको बनाया है? मनुष्य को। इसलिए वो उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है वो अन्य जीवों से बिल्कुल अलग है और उसे अलग तरह से रहना चाहिए। अब बात आ रही है, जीने की कला एक आवश्यक कला है, मतलब कि जीने का भी एक कला होनी चाहिए, जीने की भी एक कला होनी चाहिए। तो उन्होंने यही बात की कि जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए, मतलब मनुष्य को कैसे जीना है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए, और मृत्यु के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहिए। मरते मतलब क्या? दुख में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। अरे ये चीज़ नहीं है ऐसा करके कभी भी उस चीज़ के बारे में रोना नहीं चाहिए। और कभी मृत्यु को लेकर भी नहीं कि अगर मैं यहाँ गया, मैं मर गया तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें भी उसको कभी सोचनी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हरियाली की। अगर हम बंजर भूमि को देखेंगे जहाँ पे कांटे हैं, तो वो हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। उसी जगह पे हम लहराते हुए खेत, हरे हरे पौधे देखेंगे, हरियाली देखेंगे, तो वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में हरियाली होगी, खुशी होगी, तो जीवन आसानी से बीतेगा। और वही अगर उदासीपन होगी तो जीवन अच्छे से बीतेगा नहीं। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झड़ते गीत पक्षी, बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। अब नीचे की जो 2 लाइन है वो पाठ का सारांश है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए।
वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पे कवि का ये है कि धर्म की और दर्शन की अध्यात्म की देखिए कि मनुष्य को हमेशा मौज शौक नहीं, थोड़ा गंभीर भी होना चाहिए और थोड़ा कृत्रिम बना दिया। कृत्रिम अर्थात क्या कि जो उसने खोज की है वो। दूसरा, उसे सहज नहीं रहने दिया, मतलब उसे एक सरल नहीं रहने दिया। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। मतलब हर जगह हमें अपनी खुशी ढूंढ लेना चाहिए और इसी में हमें अपना जीवन बिताते रहना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी रखना चाहिए। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। लोग जो है वो सदा इसी खोज में, मतलब हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाऊं, मगर वे ये नहीं जानते कि जीवन जो है वो सबसे बड़ा खुद ही एक काम है। अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है। मर जाइए, इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है। जीते रहिए, जिससे यह मुश्किल हल कर ली कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई। कहने का मतलब ये है कि जीवन जो है उसे हंसी खुशी से बिताना चाहिए, नहीं कि हमेशा किसी काम के पीछे पड़े हैं, लगे हैं, हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसी के लिए अपना पूरा समय लगा रहे हैं। हम भी परेशान और हमारे आसपास जो है लोग उसको भी परेशान। इसके लिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जीवन को हंसी खुशी में काट देना चाहिए। एक बार काम नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ के दूसरे काम में लग जाओ, फिर जब समझ में आए कि हाँ अब ये काम हो सकता है तो वापस उसे काम में लग जाओ। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। अब वो पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं कि मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। किसकी बात करें वो? प्राचीन चीनियों की। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? एक प्राचीन चीनी व्यक्ति था, उससे वाक्य में, मतलब ऐसे ही बातों बातों में पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों की जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। उनसे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, आदमी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, जिससे हम उनके जीवन के दृष्टिकोण के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, हर स्थिति में, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, चाहे शरीर साथ हो चाहे ना हो, या कोई भी परिस्थिति या कोई भी समस्या, अगर आपने प्रसन्न रहने की कला सीख ली, खुश रहने की, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। ऐसा लेखक कहते हैं। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रहती कि आपने और क्या क्या सीखा। अगर हमने किसी भी परिस्थिति में जीना सीख लिया तो इसके बाद कोई सवाल की ज़रूरत ही नहीं रहती कि आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें। मतलब हमेशा खुद भी स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी उदास ना रहने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गीत की एक बात मुझे बहुत भाई मतलब कि अच्छी लगी, बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी। आप बीती मतलब कि उन्होंने अपनी जीवनी लिखी होगी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। अब एक फ्रांसीसी लेखक जो है आद्री गीत, उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी थी। जो भी लिखा उन्होंने अपने बारे में, जीवनी या बायोग्राफी, जो भी आप बोलें, तो या संस्मरण, उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व भी। मतलब एक हमारा उत्तरदायित्व भी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खुश रहना चाहिए। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता। वो क्या कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का मतलब हमारा जो प्रभाव है वो सिर्फ हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। अगर हम उदास हैं तो हमें देख के दूसरे 4 लोग भी उदास होंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि खुश रहना एक नैतिक जिम्मेदारी है, सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव
प्रभाव केवल हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है, मतलब दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है, या यूँ कहिए कि हमारी सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है। फिर आगे बात करते हैं वो शीशा घर की, कि हमारा जीवन जो है वो एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। मतलब हमारे चेहरे का प्रभाव हमसे लेकर 10 लोगों पर पड़ता है, कि हमारा जीवन कैसा एक शीशा घर है। हमारा चेहरे का प्रतिबिंब एक समय अनेक सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। कहने का मतलब कि हमारा प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में किसी आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस समय एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है हमारा जीवन, वो हमारा व्यक्तिगत ना होकर दूसरों का भी है, क्योंकि हमारा जो प्रभाव है वो दूसरे अन्य 10 लोगों पर भी पड़ता है। और हम जो कुछ करते हैं या कुछ अचीव करते हैं या कुछ अच्छा हम पाते हैं, उसमें हमारे साथ अन्य 10 लोग भी जुड़े होते हैं। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। हम खुद खुश रहकर भी दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। अगर मैं खुश हूँ और मेरे आसपास 4 लोग दुखी हैं तो मैं भी खुश नहीं हो पाऊँगी। मैं भी सोचूंगी ये क्या हो रहा है। अगर मेरे आसपास 8 से 10 लोग खुश हैं और मैं उदास हूँ तो मुझे लगेगा ये सब इतने खुश हैं तो मुझे भी खुश होना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं, अब हम आगे देखेंगे। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार, फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, सदाचार, तीनों ने ही जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया है। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल हो, सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक और फिलोसोफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह मानना है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं वो, कि ये कहने का मतलब है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार कर नहीं सुलझा सके, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल तो नहीं कर सकते, मगर यह तो मानना ही पड़ेगा कि जहाँ सत्य की ओर आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा के हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंख, पेड़ों का नृत्य, पक्षियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहार और बाहर अपनी शोभा दिखा रही, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे का स्थान नहीं पा सकते। कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है जीवन की, उसे हम दूर नहीं भाग सकते। जो चीज़ है वो है और जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। दोनों का वास्तविक यहाँ पे ये, प्रकृति की इस रूप सभा में वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल, चेहरे पे चमकती हुई आंखें रखता हो, और वो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। वही इंसान इस तरह इन सारी चीज़ों को देखकर खुश हो सकता है। ना ही कि बात की गई है जैसे कि यहाँ पे धर्म की, कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार, इन तीनों ने समस्या को हल कर लिया है कि अगर इन तरह का चेहरा हम बना कर रहेंगे तो हम खुश व्यक्ति, ऐसा नहीं है। जीवन की वास्तविक गतिविधियों को समझकर उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति खुश रहे वही खुश है।
ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे प्रकृति का चित्रण किया गया है कि ये सारी चीज़ें देखकर मनुष्य खुश है, तो मनुष्य खुश होगा ही। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। गुत्थी मतलब, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। गुत्थी मतलब उलझन, समस्या। इतना हिल क्यों रहा है मम्मी? अरे यार। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। शीशा घर मतलब ऐसा घर जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हो। जायदाद मतलब संपत्ति। हंसी ठट्टे मतलब हंसी मजाक। विकट मतलब मुश्किल। फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र। झिलमिलाती हुई, प्रकाशित, चमकती। बुझे हुए मतलब मुरझाए हुए। वक्ष मतलब छाती। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। और जैसे कि मैंने आपको पाठ की शुरुआत में ही 3-4 प्रश्नों के बारे में बताया, तो ये चारों प्रश्नों को पढ़ना आप ना भूलिएगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।